आज दो तीन बात पर अगर वक्त होगा, दो तीन बात पर हम बात करेंगे। पहले तो परीक्षा पर बात करते हैं। परीक्षा जितनी कड़ी, परिणाम उतना सुखद। ये जो डॉक्टर लोग बनते हैं ना, कोई बताएगा डॉक्टर कैसे बनते हैं? पढ़ने से नहीं बनते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर जानते हैं कौन बनते हैं? जो पढ़ के पास होते हैं। आपको भी मेडिकल की किताब दे दे तो पढ़ तो लेबे करेंगे, लेकिन पास होकर दिखाइए। कभी रे भाई आप तो पढ़े लेंगे, लेकिन पास होकर दिखा दीजिए तो डॉक्टर भी नहीं हम कह दे आपको। सारा खेल तो पास होने का है जी। पढ़ते तो बहुत से बच्चे हैं, मेडिकल कॉलेज में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, डॉक्टर वही बनता है जो बस बस बस। सोचिए हाउ इंपॉर्टेंट। आईएएस पीसीएस जानते कौन बनते हैं? पढ़ने वाले बच्चे नहीं बनते हैं, पढ़ते बहुत लोग हैं, हजारों लोग पढ़ते हैं, लेकिन आईएएस और पीसीएस वही बनते हैं जो सारा खेल आपके पास होने का। बोलिए हाई स्कूल में आप लोग थे तो कितने आप लोग के साथ बच्चे थे? सभी हाई स्कूल हो गए, कई लोग लटक गए, उसी में लटक गए जी। हाई स्कूल पढ़े, साल भर वो भी पढ़े, साल भर फीस वो भी दिए, साल भर उन्होंने भी स्कूल कॉलेज अटेंड किया, मगर क्या नहीं हुए? पास नहीं हुए, इसलिए वहीं के वहीं रह गए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप चर्च तो अटेंड कर रहे हैं, आप बाइबल भी पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैं उस पर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं। आप पास हो रहे हैं कि नहीं पास हो रहे? एक आदमी आया यीशु मसीह के पास, धनी था, उसने कहा मैं बचपन से 10 हुक्म मानता रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा बिल्कुल ठीक, कोई उंगली नहीं रखा। बोला कि अब टेस्ट दे दो ना टेस्ट दे दो, अभी पता चल जाएगा, पास हो जाओगे तो वेल एंड गुड। अपना सारा माल कंगालों को बेच करके खिला दो। क्या हो गया? वो ना फेल हो गया, उदास नहीं, फेल हो गया। हाँ, परीक्षा में फेल हो गया। सारा खेल आपकी परीक्षा। और याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा, जितना बड़ा ओहदा, परीक्षा उतनी ही कठिन। कंपाउंडर की परीक्षा ज्यादा कठिन होती है कि डॉक्टर की परीक्षा? जी, डॉक्टर की, सीधी सी बात, तभी वो डॉक्टर है और तभी आप कंपाउंडर है। जितनी बड़ी ओहदा, जितना बड़ा पोस्ट, उतनी कठिन परीक्षा। और खुदावन तो आपको आसमान में ले जाना चाहता है, आसमान में। आपको एमए, बीए, पीएचडी, ये वो से कहीं बढ़ करके ले जाना चाहता है, मगर आप परीक्षा देने से कतराते हैं। डोंट फेल द टेस्ट ऑफ गॉड। एक ही बार वो आपसे परीक्षा लेगा। पास हो गए? एक और बात सुनिए, परीक्षा लेने वाले पर निर्भर है, देने वाले पर नहीं। जब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं तो आप तोप नहीं होते हैं, आप भीगी बिल्ली होते हैं जी। आप तो ऐसे ही कांपते रहते हैं, हाथ में पेन नचाते रहते, क्योंकि आप पर निर्भर नहीं कर रही है परीक्षा लेने वाले पर, बोर्ड, यूपी बोर्ड पर निर्भर है। वही टाइम टेबल कौन निकालता है? आपको दे दिया जाए तो आप तो कभी टाइम टेबल में ना निकाले हम लोग को दे दिया जाए तो हम लोग कभी टाइम टेबल ना निकाले, पढ़ते ही रहे। ये तो परीक्षा लेने वाले पर निर्भर होता है कि 19 फरवरी से शुरू होगी, वो 18 से भी कर सकता है जी। आप लिख के नहीं कहिएगा कि सर 18 को हमारी शादी है, टाल दीजिए इसको। बोले चाहे तो शादी कर लो, चाहे हाई स्कूल पास कर लो कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए? मित्रों, ये परमेश्वर की परीक्षा है, और परमेश्वर, कोई है मेरे साथ? जगह, टाइम, एवरीथिंग विल बी सेट बाय द एग्जामिनर, नॉट बाय द एग्जामिनी। परीक्षक जो परीक्षा दे रहा, परीक्षार्थी, उस पर नहीं निर्भर करता। जब आप जाते हैं, एक मिनट, जब आप परीक्षा हॉल में, सब लोग हाई स्कूल इंटर यहां किए हुए हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, जब हम लोग गए तो हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट खोज रहे थे। अगर हम लोग का बस चलता तो अपने बेडरूम में हम लोग लगवा लिए होते एक टेबल लेकिन परीक्षा देने में हम लोग का बस नहीं है। आपको याद है, पता नहीं कहां कहां आप लोग गए होंगे, सेंटर पड़ा हो, कई बार कहां कोना कोना में डाल देते थे। अजीब अजीब जो सेंटर होते थे, अजीब अजीब जगह पर होते थे, उसमें सांप, बिच्छू, अंधेरा, सब कुछ। लेकिन चूंकि आपको परीक्षा देनी है तो वहां धरना प्रदर्शन मत कीजिए आप
करिए, नहीं 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 करिए आप धरना प्रदर्शन, फिर पास होने की उम्मीद मत कीजिएगा। आप क्या करते भैया, जो है जहां, अरे आप यकीन करिए जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा होती है, मैं तो सब देखा हूं उसके, अरे नीचे बैठाया जाता है, नीचे बैठाया जाता है, और परीक्षार्थी खूब प्रेम से बैठ करके देते हैं कि भैया किसी तरीके से ये परीक्षा दे के, अब कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? आप वहां ये नहीं फैल सकते कि सर नीचे गंदा है, नीचे मिट्टी है, मैं तो महलों में रहता हूं और मैं तो सोने की चादर ओढ़ता हूं और मैं तो चांदी के पलंग पे, तुम हो गए सोते होगे वहां पे। यहां परीक्षा है, बैठ जाओ चुपचाप से, आप बैठ जाओ चुपचाप से। परीक्षा देनी है और परीक्षा में पास होना है, तो ये सब परिस्थितियां भूल जाओ, चुपचाप से अपने क्वेश्चन पर और अपने आंसर पर कंसंट्रेट करो। आप है मेरे साथ? जब आप प्रभु के सामने आए ना, तो ये दुनिया का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आगे बैठेंगे, पीछे बैठेंगे, नहीं नहीं पीछे ही बैठा दीजिए, नहीं नहीं आगे बैठा दिए, नहीं बीच में बैठाइए, नहीं वहां पंखा चल रहा। ये परीक्षा है आपकी, हमारी जिंदगी की परीक्षा है, और ये जगह जमीन समय आप नहीं तय करेंगे, ये प्रभु तय करेगा। आप मेरे साथ है प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? जी। चेलों को लेकर के चले गए गलील के बीच में, गलील की झील के बीच में, बोला यही तय करेंगे, यही परीक्षा होगी तुम्हारी। अरे ये कौन जगह है? वो तो आप किनारे रखते तो कूद करके भाग जाते, कूद के चले गए होते। ये कौन जगह? कई बार खुदावंद ऐसी जगह पर आपको लेकर के आता। आप मेरे साथ है प्रेज द लॉर्ड बोले? तो जब आप पर कठिनाई आए ना, तो मुंह बंद करके परीक्षा पर कंसंट्रेट कीजिए, कहीं खुदावंद टेस्ट तो नहीं ले रहा। एक और बात सुनिए परीक्षा की। परीक्षा आपके पास्ट पर आधारित होती है, फ्यूचर पर नहीं। जो आप पढ़ चुके हैं उस पर आधारित होती है। आप कक्षा 10 की परीक्षा दे रहे हैं, तो कक्षा 1 से लेकर के और 9 और 10वीं तक के जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे, 11वीं के नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं है कि आप 11 में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मेक श्योर दैट एवरी डे दैट इज पासिंग बाय बिकम्स योर स्ट्रेंथ। आपकी ताकत बनती चली जाए। आज जो पढ़े वो कल के लिए तैयार है, क्योंकि परसों वाला आपसे नहीं पूछा जाएगा, भविष्य वाला नहीं, जो आप पढ़ चुके हैं, जो आप कर चुके हैं, उस पर आधारित होगा। डोंट फेल द टेस्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर की परीक्षा में फेल मत होइएगा। एक और बात है, आपका भविष्य आपके भूत पर ही आधारित होता है। जो आप कर चुके हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, जो आप सुन चुके हैं। अभी आप एमए करेंगे, बीए करेंगे, एमए करेंगे, पीएचडी करेंगे, वो सब बात की बात है। अभी जो हाई स्कूल तक पढ़े हैं ना, इसी पर आपका 11th निर्भर करता है और 12th निर्भर करता है। और अपने भूत को, अपने देखिए वर्तमान जो है वही भूत बन जाता है, वही पास्ट हो जाता है। सो मेक श्योर दैट योर प्रेजेंट इज सो गुड। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें थी। आज जो पढ़े हैं उसको भूलिएगा नहीं। और एक और बात आपको याद होगा, मैंने ईस्टर के बाद कही थी, व्हाट आफ्टर ईस्टर, कि परीक्षा में सिर्फ एक ही चीज काम आती है, और वो है आपकी मेमोरी। आपके पापा होंगे आईएएस पीसीएस होंगे जीनियस, मैथमेटिक्स के भी लेक्चरर होंगे, लेकिन ना पापा काम आएंगे, ना मम्मी काम आएंगी, ना दीदी काम आएंगे, ना भैया काम आएंगे। काम आएगी तो आपकी मेमोरी काम आएगी। जितना यहां भरा हुआ है, जितना यहां याद है, और मैंने बार बार कहा, हे मेरे मन यहोवा को और उसके किसी उपकार को न भूलना, क्योंकि उन्हीं उपकारों पर तुम्हारी परीक्षा होगी। जितना उपकार याद है, उतना ही घुटना आपका जमीन में गड़ता चला जाएगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं? नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा। जितने उपकार, अगर अब मैं आपको वास्तव में, अगर आपको उपकार याद हो जाए, तो आपके हाथ यहां नहीं रहेंगे, उठ जाएंगे आपके हाथ। 2 मिनट के लिए उपकार याद कर लीजिए, और अगर आपके हाथ नीचे रह गए तो मुझसे कुछ भी करा लीजिए। आप 2 मिनट के लिए याद कर लिए कि खुदा ने क्या उपकार आपके साथ किया। इफ यू कुड जस्ट रिमेंबर द बेनिफिट्स ऑफ गॉड, आपके साथ उसने क्या किया है, आपके हाथ नीचे होंगे नहीं। हमारी प्रॉब्लम है, हमको याद नहीं रहता कि परमेश्वर ने हमारे साथ कैसे बड़े बड़े काम किए।
लेकिन जिस दिन याद आ जाएगा तो ये घुटना जमीन पर ही टच होगा। आपकी नजरें जमीन पर रहेंगी और कहेंगी, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं इसके लायक नहीं था, मैं इन उपकारों के लायक नहीं था, आज मैं जो कुछ हूं खुदावंद आपके उपकारों की वजह से हूं और मैं भूलना नहीं चाहता हूं। हे ईश्वर के भूलने वालों, याद रखो वो कहीं तुमको फाड़ ना डाले। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूलना। क्योंकि मैंने कहा ना, जब याद आ जाएगा ना, जब याद आ जाएगा तो कोई है मेरे साथ, जब आपको याद आ जाएगा, प्रश्न का उत्तर याद आ जाएगा, तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए नहीं कि आप बहुत खूबसूरत है, आप बहुत क्या है, बहुत धनी है, बहुत ये है, बहुत वो है। आपको याद था, आपको याद था और आपने उसके अंदर दर्ज किया है। आपने लिखा, कोई उसको काट नहीं सकता। अगर आपने प्रश्न का उत्तर आपको याद है ब्रिजेश भैया, तो और आपने उसमें दर्ज किया है, उस याददाश्त से ही तो दर्ज किया। अगर दर्ज कर दिया है तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो उसको गलत कर दे। जब खुदा के उपकार आपको याद आ जाएंगे ना, शैतान की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप संडे को दुनिया के बहाने सोचिए, बस एक बार खुदा का उपकार सोच लीजिएगा कि आज ये सुबह की जो रोशनी मिली है, ये सिर्फ खुदा की वजह से मिली है। कोई चीज आपको चर्च की त्योड़ी तक आने से रोक नहीं सकती है। चाहे बरसात हो, चाहे बिजली गिरे, चाहे कुछ हो, खुदावंद आपने जो भलाइयां और उपकार मेरे साथ अभी तक किए हैं, क्या मैं कर दूं आपके लिए। चर्च जाना तो बहुत छोटी बात है, कुछ और बोलिए, मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूलना। आपकी परीक्षा आपकी मेमोरी पर निर्भर करती है। बेटर द मेमोरी, बेटर द आंसर। जितनी खूबसूरत आपकी याददाश्त होगी, उतना खूबसूरत आपका उत्तर होगा। क्योंकि आपको उत्तर बनाने की जरूरत नहीं। आप काहे ये भाई आर्किमिडीज करके गए थे, आर्किमिडीज का सिद्धांत आता ना, तो आर्किमिडीज करके गए थे, हम उसके अंदर क्या करेंगे? हमको खाली याद तो करना है आर्किमिडीज ने क्या किया, न्यूटन ने क्या किया, हमको सिर्फ याद ही तो करना। पहाड़ा हम थोड़ी इन्वेंट किए हैं बल्कि हम तो कई बार सोचते हैं कि कौन के इन्वेंट किया, जाके उसको कुछ दे, जैसे पहाड़ा कौन बनाया लेकिन हमको बीच भैया, हमको पहाड़ा फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? सिर्फ पढ़ याद करना है। दैट्स इट, दैट्स इट। हाँ, अब 2 दूनी 4 होता, अब काय होता, अब काय उसके अंदर करें, होता है तो होता है भाई। हमको सिर्फ याद करना है, और वो भी जानते कब याद करना है, जब जरूरत पड़े तब, जब मौका पड़े तब। कोई है मेरे साथ? परमेश्वर की परीक्षा को फेल मत कीजिएगा। ये परीक्षा पर बात हो गई, आगे चलते हैं जी। उसने कहा अपने पुत्र को। एक मिनट, सबसे पहले तो उसने कहा पुत्र, तो परमेश्वर को ये मालूम है कि ये तेरा पुत्र है। अभी 3-4 बातें परमेश्वर ने कही, और ये इस बात का द्योतक है कि गॉड नोज डिटेल अबाउट यू। आपके बारे में इस सूक्ष्म तरीके से जानता है। अरे आप तो परीक्षार्थी कहे भाई टीचर को तो कुछ पता ही नहीं है, और एग्जामिनर को कुछ, एग्जामिनर को सब कुछ पता है। आपकी सारी जन्म कुंडली उसके पास है, सब कुछ मालूम है। इसलिए एग्जामिनर को दोष मत दिया, उनको तो कुछ आते नहीं था, उनको तो कुछ पता ही नहीं था, उनको सब। यहां परमेश्वर एग्जामिनर के रूप में, क्योंकि परीक्षा हो रही है, और अब्राहम परीक्षार्थी के रूप में। समय, मैंने कहा समय, जगह, तरीका सब वो तय करेगा। आप सिर्फ परीक्षा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सिर्फ परीक्षा देने का अधिकारी है। आप कोई सजेशन मत दीजिएगा, प्रभु जी वहां पे, प्रभु जी कल, प्रभु जी परसों, प्रभु जी। नथिंग इज इन योर हैंड। जब परीक्षा होती है तो परीक्षा लेने वाला सुप्रीम होता है। फिर परमेश्वर ने कहा ओके ओके ओके, तुम तो 2 पुत्र रखे हुए हो ना। हाँ, ये मत समझो कि हमको मालूम नहीं। अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अपने पुत्र को, हाँ, अर्थात अपने एकलौते पुत्र। अर्थात परमेश्वर ने इसको क्लैरिफाई किया, अर्थात अपने एकलौते पुत्र को। ए भाई, इस्माइल भूल गए आप लोग? इस्माइल भी तो था, याद है ना? इस्माइल पैदा हुआ था जी हाजिरा से। तो पुत्र तो 2 थे। ना 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 ना, पहले तो यहां क्लियर करें, नहीं तो मालूम हुआ कि इस्माइलियों को लेकर काट दिया वहां पे। परमेश्वर ना 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 ना, ये सब गलत सलत नहीं, गलत सलत नहीं। अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, और चाचा के बच्चे को पादरी के लिए भेज दिए। ना 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 ना, चाचा का बच्चा नहीं, तुम्हारा बच्चा। कितना देखिए खुदा ने कितना डिटेल दिया वहां, कितनी खूबसूरती से। पहले कहा तेरा पुत्र,
फिर बोला एक मिनट, वो नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, दासी वाला नहीं, एक लौता पुत्र है। हाँ, यही तेरा एक लौता पुत्र है। वो सब गलत सलत है, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मत करो। हम लोग कचर पचर करने लगते हैं और कई बार परमेश्वर पिन पॉइंट करता है, आई नीड यू, तुम्हारी जरूरत है। प्रभु जी ये गा देंगे, ये गा देंगे, ये बजा देंगे, ये चले जाएंगे, ये कर देंगे, वो दशवांश दे दे, वो ये कर दे, सब लोग बाकी लोग करेंगे। एक बार बकरा और मुर्गी में ये हुआ कि पादरी साहब के लिए कुछ कर दिया जाए, बेचारे बड़ा मेहनत करते हैं। तो मुर्गी बोली कैसा है कि हम रोज एक ठो अंडा दे देंगे, पैसा अपना तलवल के खा लेंगे उसको। अब बकरा बोला हम क्या करें? तो बोला कि तुम मीट दे दिया करो। बोला अच्छा, तुम्हारा तो वो दान होगा, हमारा तो बलिदान हो जाएगा। बहुत चालू। ये परमेश्वर ने पिन पॉइंट किया। नहीं नहीं नहीं, याद रखिएगा, खुदावंद बिल्कुल आपसे बात कर रहा है। तेरा पुत्र तो दुनिया के पुत्र, नहीं नहीं नहीं, एक लौता पुत्र। और आप इस एकलौते पुत्र जो वर्ड है ना, इसको आप मामूली मत समझिए। मुझसे पूछिए, मेरा एकलौता पुत्र है, मेरे लिए वही जहान है। 10 तो होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वही जहान है मेरे लिए। हम तो उससे कहते हैं, जॉनी जो है वो भी तुम्हारा, जो नहीं है वो भी तुम्हारा। सब तुम्हारा। एक लौता पुत्र, गॉड ने उसको स्पेसिफाई किया। दैट मीन्स तुम्हारी जान अटकी है उसके अंदर, तुम्हारा वो सब कुछ है। और खुदावंद अगर आज आपसे खोज रहा है तो एक लौता खोज रहा है, याद रखिएगा, एक लौता। हन्ना जब पहुंची मंदिर के अंदर, अभी तक एक भी पुत्र नहीं था, एक लौता खोज रही थी। बोले कि अगर तूने बेटा दिया तो मैं मंदिर में दे दूंगा। प्रभु ने कहा वेरी गुड, यही हमको चाहिए था। यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक पुत्र दे दिया। एक पुत्र दे दिया, कहीं का पुत्र उठा करके दे दिया। एक तो चाइनीज पुत्र दे दिया, एक तो जापानीज पुत्र दे दिया, अपना एक लौता पुत्र दिया। आई मीन ही हिमसेल्फ। आज प्रॉब्लम हमारी यह है कि हम लोग दुनिया के पुत्रों की बात कर रहे हैं, हम लोग दुनिया की चीजों की बात कर रहे हैं, अपना देने के चक्कर, अपना वक्त, अपना दशवांश, अपने हाथ, अपने होठ, अपनी स्तुति, अपनी प्रशंसा। नहीं, चर्च कर दे, क्वायर कर दे, ये बजा दे, वो गा दे, वो लोग गा दे। क्यों? हम क्यों नहीं करने को तैयार है? ये परीक्षा है। परीक्षा की एक और खूबी है, अगर आपकी परीक्षा है तो किसी मुन्ना भाई को मत बैठाइए उसकी जगह। हाँ जी, उसमें मुन्ना भाई तो जाएंगे ही, टुन्ना भाई भी चले जाएंगे। हाँ, आप भी जाएंगे उसके अंदर जी। अगर आपने प्रॉक्सी किसी को दिया तो वो तो जाएंगे जेल की हवा, और आप भी हमेशा के लिए डीबार हो जाएंगे। आज तुम चली जाओ चर्च, अच्छा, और तुम क्या करोगे? आज हम लोग मुन्ना भाई को खोज रहे हैं। दिस इज योर टेस्ट, इट इज यू हु नीड्स टू बी देयर। आगे पढ़िए। अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। बाप रे बाप, डिटेल देख रहे हैं आप कि गड़बड़ाने ना पाए। सुनिए मेरी बात, आप नहीं समझ रहे हैं क्यों डिटेल दे रहा है? क्योंकि बहुत बड़ा कांड होने वाला था ना भाई, उसका बलिदान होने वाला था। तो ये तो पकड़ के किसी को भी जबह कर देते। अपने बेटे को बचाने के चक्कर में ये तो किसी को भी जबह कर देते, किसी को भी उठा के ले जाते। भाई अब्राहम थे, इतने नौकर चाकर, फिर ले भेज, लेकर भेज, ले आते, काट दिए। परमेश्वर ने कहा ये लड़का नहीं चली, ये तोरे लड़का, ये चाहिए हमके, ये चाहिए। हाँ, यही चाहिए। खुदावंद आज आपकी जिंदगी चाहता है। अपने जीवन में झांक के देखिए, हाउ मच आर यू गोइंग टू सेक्रीफाइस फॉर। वो दे देंगे, ये दे देंगे, ये गा देंगे, वो कर देंगे, वो बोल देंगे, ना 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 ना। हम लुक एट द डिटेल। मैं अभी थोड़ा इस पर रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको यह मालूम हो जाए कि खुदा डिटेल खोज रहा है और आप ही को खोज रहा है। तेरा पुत्र, फिर बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तेरा इकलौता पुत्र, फिर रुक जाओ फिर रुक जाओ, तुम फिर दुनिया का ड्रामा कर रहे लोगोगे। फिर उसका नाम भी ले लिया, क्या बोला? इसहाक। वो हंसी वाला जो बेटा है वो इसहाक। नहीं तो फिर ये क्या करते ना, इस्माइल इसहाक में मिला देते, उसी में आधा इसहाक लेते आधा इस्माइल ले लेते उसके। बोला ना ना ना, कहीं कुछ इसहाक। फिर आगे क्या बोला? जिससे तू प्रेम। है क्या बात है, जिससे तू
डिटेल दिया। प्रभु ने कहा कि ये लिस्ट है हमारी, ये लिस्ट है, हमको दुनिया का मत समझाओ। क्योंकि हम लोग तो समझाने लगते हैं ना, बाकी अदर में समझा ही रहे थे, वो स्त्री जो तूने दिया और जो सांप जो था और ये वो दुनिया का। परमेश्वर ने कहा अब ये सब नहीं चलेगा, हमको डिटेल समझाने दो। हमको इसहाक चाहिए, एक लौता पुत्र चाहिए, पुत्र है वो तेरा, एक लौता है, इसहाक है जिससे तू अति प्रेम रखता है। हमको सब पता है, ये सब मालूम है, इसलिए अब इसके पलट के तो बात करना नहीं। तू जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आने की कोशिश करे तो खबरदार, जो आपने बहाने बनाने को, प्रभु जी अभी नहीं, हाई स्कूल के बाद, इंटर के बाद ये हो जाए वो हो जाए। आज तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। आज परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, आज ये इसहाक यही जिससे तू प्रेम, मुझको मालूम, अरे प्रभु जी आपको मालूम है कितना क्या क्या कर रहे हैं, मतलब अब इसको हम दे दे, ये 100 रुपया बचा यही हम दे दे। 2 दमड़ी थी मित्रों, 2 दमड़ी थी उसके पास, 2 दमड़ी थी, एक लौती दमड़ी थी उसके पास 2, जिससे वो प्रेम करती थी। डाल दिया ला करके। आज एक बार कंसीडर कीजिएगा उसके उपकारों को और परमेश्वर की मांग को, कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे। थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब्राहम को अरे बाप रे बाप, क्या बोल रहे हैं, क्या बोला, आगे पढ़िएगा। संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा आप वो सुन रहे हैं? करके चढ़ा। आशु भाई, जगह मैं तय करूंगा, टाइम मैं तय करूंगा। वो परीक्षक है ना, बोला जो पहाड़ मैं बताऊंगा, जो देश मैं बता रहा हूं, तुम अपने मन से नहीं, मैं बताऊंगा कि कहां तुमको परीक्षा देनी। क्योंकि हम और आप अगर उसमें मिलाने लगेंगे, प्रभु जी यही घर में यही कर लेते हैं, यही ना ना ना, और वहां क्या कर, उसको होम बलि करके चढ़ा। होम बलि का मतलब जान रहे हैं आप? अंग्रेजी में बहुत बिल्कुल क्लियर है, हिंदी में तो उतना क्लियर नहीं। होम बलि का मतलब बर्न, जला करके, बर्न ऑफरिंग। अरे मतलब क्या बोल रहे हैं, माने आदमी का बलिदान। कई लोग इस पर बड़ा ऑब्जेक्शन करते हैं कि परमेश्वर आदमी का बलिदान। अरे परमेश्वर जो कर रहे थे ना, वो बहुत बड़ी बात कर रहे थे। जब आदमी को बना सकते तो आदमी का बलिदान नहीं ले सकते, उसमें कौन सी बड़ी बात। हाँ, एक कुम्हार है, वो मिट्टी को बना, मिट्टी का बर्तन बना सकता, तो बर्तन को मिट्टी फिर नहीं बना सकता। वो कौन सी बड़ी बात है, इतना बड़ा हंगामा क्यों हो गया? अरे परमेश्वर आदमी का बलिदान, ह्यूमन सैक्रिफाइस, या ऑफ कोर्स इफ आई कैन क्रिएट ह्यूमन, आई कैन इवन टेक देम, हम ले भी सकते हो। अगर प्रभु ने, परमेश्वर ने आपको बनाया, इतना आपको मालूम है हम सबों को कि परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? यह कंसीडरेशन जिस दिन हो जाएगा, होम बलि करके चढ़ा दे। एक लाइन रिटेलिएशन की नहीं, एक लाइन शिकायत की नहीं। यही कह के मैं खत्म करना चाहता हूं आज, फिर आगे हम उसको डिटेल देखेंगे। एक लाइन नहीं, अब तुरंत लकड़ी, काठी, गधा, ये वो एवरीथिंग। और उसकी वजह थी कि उसको परमेश्वर के उपकार याद थे। सर 12 अध्याय से लेकर के 22 अध्याय तक परमेश्वर केवल उपकार ही तो कर रहा था। और अब अब्राहम इतना उपकारों से ओत-प्रोत हो गया था कि परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को ले आके बर्न्ट ऑफरिंग चढ़ा दे। उसने कहा नो प्रॉब्लम सर एट ऑल। जिस दिन आपको आपके बचपन से लेकर के और आज तक के उपकार याद आ जाएंगे, तो कोई बलिदान आपके लिए कठिन नहीं होगा। आज चर्च आने में कठिनाई होती है, दशवांश देने में दुनिया के हम लोग परपंच करते हैं। जानते हैं क्यों? आपको खुदावंत के उपकार नहीं याद है। आपको यह लगता है कि ये बेटा जो इसहाक मिला है, ये हमारे ताकत से मिला है, हमने और सारा ने पैदा किया। काहे नहीं कर लिए? 90 साल तक करके देख लिए होते, घूम तो रहे थे यहां से वहां तक। सारा तो कह रही थी कि लोग हम पर हंसते, ये हो ही नहीं सकता है।
ऐसा हो ही नहीं सकता है, अब हो गया तो अब क्या परेशानी है। उसको उपकार याद आ गए। आज प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु ने हम लोग को कई लोगों से बेहतर बनाया है। हमारा क्रूस, आप जाइए उस कमरे में तो आपको वो छोटा सा आपका क्रूस नजर आएगा। दूसरों के क्रूस जा करके देखिए और फिर परमेश्वर का कलाम आपसे दूर नहीं रहेगा। हन्ना को समझ में आ गया कि बाज होने के बावजूद, वंश नहीं होने के बावजूद उस पर भलाइयां की जा रही हैं, उस पर उपकार किए जा रहे हैं। आप पढ़िएगा हन्ना की कहानी। हन्ना को एक भी बेबी नहीं था और उस जमाने में स्त्री का जो इज्जत था वो बेबी होने की वजह से था। एक भी बेबी नहीं था, लेकिन उसका पति उसको सबसे बढ़ करके 10 बेटों से, उसने कहा मैं तुमको 10 बेटों से ज्यादा प्यार करता हूं। अरे कैसे प्यार कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता नहीं है। यहां का रूल नहीं है, यहां का रिवाज नहीं है। यहां पर अगर स्त्री प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो वो निकाल दी जाएगी, वो बेकार है, उसको हटा दिया जाए, समाज में कोई इज्जत नहीं है। हन्ना की इज्जत थी। हर साल वो उसको गिफ्ट देता था, अपनी वाइफ बना करके रखा था। इतने उपकार किए थे कि जब वो मंदिर में गई और उसके दिल में आवाज आई कि मंदिर को एक बेबी की जरूरत है, एक संतान की जरूरत है, कहा प्रभु आप मुझको बेटा दीजिए, वापस मैं आपको दे दूंगी। क्योंकि उसको उपकार याद थे कि आज अगर मैं यहां मंदिर में खड़े होकर के बेटे की मांग कर रही हूं तो इसलिए कर पा रही हूं कि आपने मेरे ऊपर उपकार किया है। मैं नहीं जानता हूं कि आपके ऊपर कितने उपकार किए हैं, लेकिन खुदावंद ने मेरे ऊपर जितने उपकार किए हैं ना, आज अगर वो गर्दन मांगे मेरी तो एक आपके सामने मैं वचन से कह रहा हूं, एक मेरे को झिझक नहीं होगी। काट डालिए, मार डालिए प्रभु जी। अगर आपके लिए है, मेडिकल कॉलेज पर टेम्पो से लड़ करके मरने से अच्छा प्रभु के लिए मरना ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड जी। प्रभु आपने दिया है, आपने ले जाइए, आई हैव नो प्रॉब्लम। और मैंने कहा अगर आप ठान लेंगे, मेरे को मत समझाइए आप, अगर आप ठान लेंगे कि मुझे करना है तो आप करके रहेंगे। और अब्राहम ने कोई लेकिन नहीं किया, एंड ही टुक हिज सन। एक झटके में, एक बार में। कौन सा बेटा था? पुत्र था, एक लौता था, इजहाक था। इजहाक बूढ़े वाला, बुढ़ापे का जी, 100 साल वाला, 99 साल वाला, 80 साल वाला, 90 साल वाला। जब सारी हिकमत खत्म हो गई थी, वो वाला बेटा था, इजहाक था, और जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। परमेश्वर की एक बात याद रखिएगा, उसका एक कैरेक्टर, कि गॉड इज लव। और लव की एक प्रॉब्लम है, उसमें एक बहुत बड़ा जे होता है। जानते हैं क्या? जेलसी। प्रेम अगर हो गया तो प्रेम के साथ जेलसी आ जाती है। ये जेलसी अपने आप, प्रेम जब तक प्रेम नहीं रहेगा तब तक जेलसी नहीं होगी, लेकिन जब प्रेम हो गया तो जलस अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा जलस, बुरा जलस, जलस होता है। एंड सिंस गॉड इज लव, सो द एट्रीब्यूट ऑफ जेलसी हैज टू बी इंक्लूडेड इन हिज लव। उसको जेलसी है। लिखा है कि वो कौन परमेश्वर है? जलन रखने वाला। अब यहां दो मोहब्बत हो गई थी अब्राहम के साथ। परमेश्वर ने कह दिया कि जिससे तू प्यार करता है, जेलसी हो गई, परमेश्वर को जेलस हो गया। अरे 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 और जेलसी है तो परीक्षा होगी, ये टेस्ट करने के लिए कि उधर ज्यादा प्यार है कि इधर ज्यादा प्यार है। ये हम लोग के सांसारिक जीवन में भी होता है, पारिवारिक जीवन में भी होता है, हस्बैंड वाइफ में होता है, भाई बहन में होता है। ये जेलसी है। अगर प्यार है तो जेलसी है। याद रखिएगा, जिस दिन जेलसी खत्म हुई उस दिन प्यार खत्म हो गया, या जिस दिन प्यार खत्म हुआ उस दिन जेलसी खत्म हो गई। और यहां पर गॉड वांटेड टू सी, इज लविंग आइजक मोर इंपॉर्टेंट टू यू और लविंग मी इज मोर इंपॉर्टेंट। और आज सुबह परमेश्वर किसी के साथ जेलसी कर रहा है। किससे ज्यादा तुमको प्यार है? अपने धन से, अपने दौलत से, अपने परिवार से, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, कोई भी चीज हो सकती है। मैं उस पर कोई पिन पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन मेक श्योर कि वो परमेश्वर की मोहब्बत में आड़े नहीं आना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर जलन से भर जाएगा, आपकी परीक्षा लेगा और कहीं आप फेल ना हो जाए उसके।
इसलिए काम कीजिए, दुनिया को दूर ही रखिए। कहिए प्रभु तेरा जलन बहुत गड़बड़ है। आप जिस दिन जलस गए ना, उस दिन सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए परमेश्वर को मौका मत दीजिए कि वो जल से। बोलिए प्रभु सब आपके लिए कुर्बान है। इसके पहले कि आपको जेलसी हो, आई एम गोइंग टू सेपरेट एवरीथिंग। लिखा है कि अपने आप को उसमें से निकालो, तुम्हारा उनके साथ कोई लगाव नहीं। अगले संडे देखेंगे हाउ ही टेक्स हिज सन, क्यों लेके चला गया। 2-3 बातें अभी। एक तो परमेश्वर के उपकार, परमेश्वर की विश्वास योग्यता 12वां अध्याय से लेके और 22वें अध्याय तक एक जगह, फिर से सुनिएगा, एक जगह, सब बोलिए एक जगह भी परमेश्वर फेल नहीं हुआ। नॉट इवन वन प्लेस। 12वें अध्याय से लेकर के 22वें अध्याय तक परमेश्वर कहीं फेल नहीं हुआ। तो ट्रैक रिकॉर्ड जिस परमेश्वर का ऐसा हो। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में परमेश्वर का ट्रैक रिकॉर्ड देख करके रखिएगा, गिन करके रखिएगा उसकी भलाइयां। अगर एक जगह भी फेल हुआ, लिख के रखिएगा यहां पे परमेश्वर ने मेरे को धोखा दे दिया। आपको परमेश्वर के उपकार याद आ जाएंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। खुदावंद हमारी भी परीक्षा लीजिए, जैसा तेरा वचन कहता है कि जांच कर मुझे परख ले प्रभु तू परीक्षा। क्योंकि जब तेरी परीक्षा से मैं पास होकर के उत्तीर्ण होकर निकलूंगा तो संसार के सामने एक नमूना बन जाऊंगा। उसके बाद की बरकतें कोई रोक नहीं सकेगा प्रभु जी। जिस तरीके से इब्राहिम उस परीक्षा में पास हुआ और उसके बाद बरकतों का अंबार लग गया, ढेर लग गया, एक के बाद एक बरकतें, एक के बाद एक बरकतें। खुदावंद हम उन बरकतों के लालाई थे, लेकिन ये परीक्षा जल्दी कीजिए। हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं। ताकत और बल दीजिए खुदा। आप मुझे चाहते हैं, मुझे मालूम है आप मुझे चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को सबसे अधिक प्यार करता हूं। मैं अपने आप को सबसे अधिक प्यार करती हूं। मैं स्वार्थी हूं प्रभु जी। बट टेक दिस सेल्फिशनेस एंड टेक इट टू योर ऑल्टर। मित्रों, आशीषों की कड़ी जुड़ जाएगी। अभी हमने पढ़ा है, उसको अगले संडे उस पर डील करेंगे। एक के बाद एक आया, एक बार नहीं 2 बार स्वर्गदूत दूसरी बार आया, बोला सुनो भाई अभी आशीष खत्म नहीं हुई है, सुनो ना। अरे तो ये तो दिया, अरे भाई फिर से सुनो एक और आशीष। Once you pass the test of God। और अगले संडे जरूर आइएगा। मैं अपने जीवन की भी गवाही देना चाहूंगा कि किस तरीके से खुदावंद ने मेरी परीक्षा की। And I think I passed the test। क्योंकि उसके बाद जो बरकतों की झड़ी लगी वो आज तक खत्म नहीं है। उन्हीं बरकतों में से आप भी हैं हमारे लिए बरकत। You are my blessing। ये कहकर परीक्षा की, हे अब्राहम मैं यहां हूं। अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र इसहाक, जिससे सबसे अधिक प्यार करता है, मैं एक जगह बताता हूं, ले जाकर के उसको होम बलि करके उसको कुर्बान कर दे। And Abraham was ready। अगर आप अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं तो अपने हाथों को उठाइए, कहिएगा खुदावंद आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माय सेल्फ। व्हाटएवर आई हैव, मेरा वक्त, मेरा टाइम, मेरा परिवार, सब अपनी जगह है, लेकिन खुदावंद आपके लिए सब कुर्बान है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूलना। खुदावंद आज मेरी मेमोरी को एक बार फिर से तेज कीजिएगा। इस दुनिया की चिंताओं ने, निराशाओं ने बहुत सारी बातों को भुला दिया है। बट आई वॉन्ट टू रिमेंबर इट अगेन। मैं फिर से याद करना चाहता हूं, आपने मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ मेरे लिए जान दी खुदावंद, वो आप कैसे भूल सकते हैं। आपने एक लौते पुत्र के रूप में हमारे लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया प्रभु। लोग प्राण लेने पर उतारू थे और आप प्राण देकर के हमें बचाने पर उतारू थे खुदा। हमारी नासमझी
हमारी नालायकियत के बावजूद खुदावंद आप हमें फिरदौस में ले जाने के लिए तैयार थे। हम कैसे भूल जाए तेरी। कैसी राहत दिल को मिलती है जब मैं जाता पाक हुजूर, जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से का। रख तू मुझको है मसीह, अपनी ज़ख्मी पहलू पर। मित्रों, खुदावंद आपकी हर परिस्थितियों को जानता है। उसको मालूम है कि वो तेरा इकलौता पुत्र है। उसको ये भी मालूम है कि तू उससे बहुत प्यार करता है। उसको सब कुछ मालूम है। आपको बताने के, अरे प्रभु जी आप जान नहीं रहे, अब हम ये कहें, प्रभु को सब मालूम है। लेकिन प्रभु आपसे ज्यादा आपकी आशीषों के बारे में जानता है। वो आपसे ज्यादा आपके भविष्य को जानता है। और इसलिए बजाय उसके सामने बहाना करने के, प्रभु जी मेरा इकलौता पुत्र इसहाक, मैं प्यार करता हूं, ये कहने के, आप कहिए प्रभु आपने कहा है और आज ये हो करके रहेगा। एक मिनट के लिए मेरी ओर देखिएगा। जस्ट लुक एट मी। ये मेरे सरमन का विषय नहीं है, लेकिन खुदा मुझसे कह रहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप चूंकि अपने आप सरमन सुनाइए कि प्रभु को सबसे जो आपकी प्यारी चीज थी, इब्राहिम की जो सबसे प्यारी चीज थी, इकलौता पुत्र इसहाक, सब जिससे वो सबसे अधिक प्यार करता था, और उसके लिए तो जान देने के लिए तैयार था। इब्राहिम को मांग लिया जाता तो शायद इब्राहिम को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसके इकलौते पुत्र। आज एक बात आप अपने से बताइए कि आज के बाद से, ठीक है अभी तक जो हुआ, अगर खुदा ने कभी आपसे आपकी सबसे अच्छी चीज मांगी, आपकी नौकरी मांग ली, मालिक माना कहा कि नौकरी छोड़ दो, तुम मेरे फुल टाइम मेरे लिए प्रचार करो, या आई डोंट नो कुछ परमेश्वर ने कहा कि ये तुमको मेरे लिए करना है, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं कि क्या आप तैयार होंगे? कहिए प्रभु जी एनी टाइम यू वांट, एनीथिंग यू वांट। अगर ऐसा है तो अपने हाथ उठाइएगा। मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने, ये बहुत बहुत बड़ा निर्णय है, ये मेरे कहने से नहीं, भाई साहब बोले नहीं नहीं नहीं, इसका भागीदार हम नहीं होंगे। आप अगर रियली कहते हैं प्रभु एनी टाइम एनीथिंग फॉर यू, आपने कभी कुछ अरे आप कह के तो देखिए, आई एम गोइंग टू सैक्रिफाइस इट। आप एक बार कह के उससे तो देखिए, कहिए प्रभु आप मांग के तो देखिए। ये जीवन कुर्बान है खुदावंद, मेरा परिवार, मेरा खानदान, मैं खुद, कुछ भी आप बोलिए तो। Put your hands down and remember this day. आपने जो वादा किया है प्रभु से, प्रभु जिस दिन तेरी आवाज आई, जिस दिन मेरे दिल ने कहा कि प्रभु ये कह रहा है कि ये सैक्रिफाइस कर दो, उस दिन प्रभु उसी घड़ी कोई बहस नहीं होगी, कोई आर्ग्यूमेंट, चार लोग से पूछा नहीं जाएगा क्या करे, छोड़ दे, रहने दे, ये कर दे, वो कर, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। खुदा इट्स गोइंग टू बैक टू यू, आपको वापस जाएगा, जो आपने दिया है वो वापस जाएगा। आइए आगे गाते हैं। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा, जब मैं देखूंगा
खुदा में यकीन है, जो कल, आज और युगानुयुग एक समान है, तो उसके वादों में भी यकीन कीजिए। और अगर वो अब्राहम की परीक्षा ले सकता है, तो आपकी भी परीक्षा लेने में वो डरेगा नहीं। और परीक्षा उसी की ली जाती है जो परीक्षा देने लायक होता है। तो अगर आपकी परीक्षा ली जा रही है, कंसीडर योरसेल्फ कि आप परीक्षा देने लायक है। यू आर वर्दी। जो 8th में है ना, उसको हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। आप हाई स्कूल की परीक्षा में जानते हैं क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि आप हाई स्कूल की परीक्षा देने के लायक हैं। आप इंटर की परीक्षा में इसलिए आपको प्रवेश पत्र दिया गया है, क्योंकि आप इंटर की परीक्षा देने लायक है। पास होंगे फेल होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन लायक तो समझा उसने। और अगर आपसे वो कुछ मांग रहा है, कंसीडर इट ए जॉय। अपने आप को धन्य समझिए। खुदावंद, आपने हमसे मांगा, हमको कंसीडर किया, हम देने लायक हैं आपको। बाप रे बाप, आप अरे कह दीजिए प्रभु जी, अगर वो आपसे आपका वक्त मांग रहा, आपका दशवांश मांग रहा, आपका परिवार मांग रहा, आपका बेटा बेटी मांग रहा, आपको मांग रहा है, कंसीडर इट एज ए जॉय, प्रिविलेज समझिए। राजाओं के राजा प्रभुओं ने आपसे मांग की है। खबरदार जो आपने डिनाई किया उसको, क्योंकि आपको परिणाम मालूम है कि जब वो पलट के देगा ना, तो समाने की जगह नहीं होगी आपके पास। फिर आप उस दिन को कोसेंगे जिस दिन आपने डिनाई कर दिया, नहीं हम नहीं दे पाएंगे, नहीं हम नहीं कर पाएंगे। आप कह रहे यार कोई समझा दिया होता, काश कि मैं पीस चर्च में चला गया होता, मुझको समझ में आ गया होता कि प्रभु मांग रहा तो दे दो भैया, दे दो प्रभु को। क्योंकि प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है, ही इज नॉट ए डेटर ऑफ एनीवन। वो पलट करके आपको हजार और की तो गिनती, वो गिनती में नहीं देता, वो गिन गिन के नहीं देता। वो जब देगा तो अनगिनत आशीषें देगा हमको। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का प्यार, उसका अनुग्रह और उसकी शांति हम सबों पर आज से लेकर के उसके आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन।